क्षमाबलं शक्तानां भूषणं क्षमा। क्षमा वशीकृते लोके क्षमाया किम न सिद्ध्यति। इसका अर्थ, क्षमा ही सबसे बड़ा बल है और क्षमा ही सबसे बड़ा भूषण। जग में ऐसा कोई नहीं है जो क्षमा के कंट्रोल में नहीं है, और क्षमा से न पा सके ऐसा कुछ भी नहीं है। नमस्ते, मैं हर्षद भट्ट, माइंड पावर ट्रेनर और DMI काउंसलर। तो आज हम बात करेंगे EFT के तीसरे भाग की। तो मुख्यतः ये इस पार्ट में हम इस चीज़ के बारे में बात करेंगे कि क्षमा मतलब हमको फॉरगिवनेस कैसे करनी चाहिए और EFT इसमें कैसे हमारी मदद कर सकती है। बहुत बार ऐसे होता है कि हमारे जीवन काल में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती है जिनको हम पकड़ के बैठते हैं। जैसे कि कोई पिछली घटना जिसको सोचते ही, जिसके बारे में हम विचार करते ही हमको बहुत तकलीफ़ होती है, या तो गुस्सा आता है या फिर कुछ ऐसा महसूस होता है, हम सैड हो जाते हैं, हमें बुरा लगता है। तो ऐसी कोई घटना बहुत साल पहले हुई हो, वो कुछ महीने पहले हुई हो या कुछ हफ्ते पहले हुई हो, बट जब भी हम उस घटना के बारे में या उस परिस्थिति के बारे में याद करते हैं तो हमको वो तकलीफ़ देता है। अभी भी ऐसे लगता है कि उस गलती या उस सिचुएशन को हम अभी जी रहे हैं। तो ये क्या करते हैं, बहुत बार फिज़िकली या मेंटली हमको बहुत तकलीफ़ पहुंचाते हैं। जैसे कि अगर कोई घटना ऐसी है जिसमें आप जिसको सोचते ही आपको बहुत क्रोध आता है, तो आपको वो प्रेजेंट मोमेंट में क्रोधित करेगी, मतलब आपको एक एंग्री बनाएगी, आपको गुस्सा दिलाएगी। तो और वो गुस्से की वजह से आप अपनी सेहत का, यानी कि मानसिक और शारीरिक परिणाम नहीं समझ पाते कि क्या हो रहा है। तो ऐसे टाइम पे हमको क्या करना चाहिए, तो ऐसी घटनाओं को हमारे दिमाग से कैसे इरेज कर दे, पूरी तरह से निकालने के लिए कैसे EFT यूज़ होगा। तो इस टेक्निक के लिए, इस टेक्निक को हम बोलते हैं सी द मूवी टेक्निक। अब सी द मूवी टेक्निक यानी कि पूरा पिक्चर देखो। तो आपको अब हमें करना क्या है, EFT कैसे करते हैं ये आपने मेरे पहले वीडियो में देखा होगा। अगर किसी ने ना देखा हो तो मैं ज़रूर कहूँगा कि आप मेरा EFT का पहला वाला वीडियो देखें, जिससे आपको पता चलेगा कि EFT कैसे करते हैं। तो अब तो सी द मूवी टेक्निक में होता कैसे है कि हमको क्या करना है। अब जैसे कि कोई एक घटना है जिसके बारे में आपको सोचते ही कुछ गुस्सा आता है, क्रोध आता है। अब वो घटना हो चुकी है कुछ साल पहले, पर अभी भी जब भी आप उस घटना के बारे में सोचते हैं या कोई कुछ जिक्र होता है तो आपको ऐसे तकलीफ़ पहुंचती है, आपको अभी भी गुस्सा आता है। तो इसको इरेज करने के लिए आपको करना क्या है कि आपको बस अपनी आंखें बंद करनी है, और यहाँ से, अब यहाँ पे कराटे चॉप पॉइंट का इस्तेमाल नहीं भी करते हैं तो चलता है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सीधा आईब्रो पॉइंट यहाँ से टैपिंग शुरू करो, और पीछे दिमाग में वो पूरा पिक्चर, जब वो घटना हुई थी तो घटना के स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा पिक्चर, पूरा जैसे आप अभी जी रहे हो वो वैसे देखो, और हर एक पॉइंट पे 7 से 8 बार टैप करते जाइए। जैसे कि अगर मैं उस घटना के बारे में अभी सोच रहा हूँ तो मेरे दिमाग में पीछे वो पूरा पिक्चर चल रहा है, वो घटना पूरी पहले से मैं जी रहा हूँ और मैं टैप करते जा रहा हूँ। हर एक पॉइंट पे आपको 7-8 बार टैप करना है। तो ऐसे क्या कर सकते हैं, आप 2 या 3 राउंड कर सकते हैं जब तक आपको ऐसा लगे। अब इसमें होता कैसे है कि सीधा मूवी में जब आप राउंड्स करते हो, 3 लगेंगे, 4 लगेंगे, 5 लगेंगे, एक पॉइंट ऐसा आएगा, या तो आप वो पिक्चर दिखना बंद हो जाएगा या फिर आपको ऐसे लगेगा कि बस अब मैं इस चीज़ को पकड़ के नहीं बैठूंगा। जब तक आपको इन दो में से कोई एक अनुभव ना हो तब तक आपको टैपिंग करना है। और श्योरली मैं ये बता सकता हूँ कि जब आप टैपिंग करेंगे तो कुछ राउंड के बाद आपको इन दो में से कोई ना कोई एक आंसर ज़रूर मिलेगा। या तो आपको वो पिक्चर दिखना ही बंद हो जाएगा, या फिर आपको ऐसे लगेगा कि बस अब मैं इस चीज़ को पकड़ के नहीं बैठना चाहता हूँ, अब ये पूरी तरह से निकालना चाहता हूँ। तो इसमें बहुत बार होता कैसे, ये तो क्रोध की हो तो आपका क्रोध निकल जाएगा। बहुत बार ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे आप अपने आप को तकलीफ़ दे रहे हैं, मतलब आपने कुछ गलती की है और अभी भी जब आप उस सिचुएशन के बारे में सोचते हो तो आपको वो लगता है कि मैंने वो गलती की है, और अपने आप को सज़ा देते हो, तो वो आपको तकलीफ़ देती है। तो अपने आप को क्षमा करो, अपने को क्षमा करो। किसी ने आपको गुस्सा, मतलब किसी और की वजह से आपको गुस्सा आ रहा है या किसी सिचुएशन की वजह से आपको गुस्सा आ रहा है, तो उस हर एक चीज़ को आपको क्षमा करना है। तो ये जो क्षमा है, फॉरगिवनेस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब तक आप फॉरगिव नहीं करोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी है जो कि आपको बहुत अफेक्ट करेगी। तो इसलिए EFT, सी द मूवी टेक्निक, आपको बहुत हेल्प करेगी इन चीज़ों में। अब जब मैं
आपको बता रहा हूँ कि इस टेक्निक में, सीधा मूवी टेक्निक में, बहुत बार ऐसे होता है कि कोई इमोशनल घटना है, जब जैसे कि किसी की मृत्यु हो गई हो, आपके बहुत करीबी की मृत्यु हो गई थी, पर आप अभी भी उस घटना से उभर नहीं पाए हो, तो आपको ऐसे होगा, जब आप टैपिंग करते होगे तो आपको रोना आएगा, आपको बहुत सारा रोना आएगा, तो रो लो। क्यों? तो रोना ये एक नेगेटिविटी निकालने की क्षमता है। जो आदमी आसानी से रो लेता है, उसको ज़्यादा तकलीफ़ अंदर से नहीं होती, क्यों? तो आप वो सब बाहर निकाल सकते हैं। जो आदमी जल्दी से रो नहीं पाता है, उसको बहुत तकलीफ़ होती है। तो अगर आपको रोना आ रहा है या आपको कुछ भी हो रहा है, आपको हंसी आ रही है, कुछ भी हो, तो आप जैसे जैसे टैप करते हो वैसे वैसे आप वो सब इमोशंस को निकाल दो, जब तक आप उस पॉइंट पे पहुंचते हो कि बाबा अब चलो, अब ये हो गया। या तो आपको मूवी दिखना बंद हो जाएगी, जो कि सिचुएशन आप देख रहे थे वो सिचुएशन दिखना ही बंद हो जाएगा, या फिर आपको ऐसे लगेगा कि बस अब मैं इस सिचुएशन को पकड़ के नहीं बैठ सकता। तो जब तक आपको यहाँ तक नहीं पहुँचते हो, तो आपको ये EFT करनी है, और ये बहुत ही असरदार टेक्निक है। प्लीज़ ज़रूर इसको ट्राई कीजिए। अगर आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है तो कमेंट में मुझे लिखकर ज़रूर बताइए, या फिर अधिक जानकारी अगर चाहिए तो मेरा ईमेल आईडी है डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर मेल कर सकते हो। अधिकतर जानकारी मैं आपको वहाँ से दे सकता हूँ। मतलब आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन अगर मुझसे पूछना हो, EFT के बारे में कुछ हो, या फिर कुछ भी आपको जानना है इस EFT के रिलेटेड, तो आप मुझे ज़रूर मेल कीजिएगा। मैं आपको मेल पे आपको जो भी सवाल है मैं उसको हल करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो ये थे मेरे 3 वीडियोज़ EFT पे। आप ट्राई करके कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। अगर कोई इम्प्रूवमेंट है, आपको कुछ जानकारी चाहिए, अगर मुझे कुछ और जानकारी देनी है, अगर मैं उस पर वीडियो बनाऊँ, तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।